ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का पंजाब में गैर मेयारी, जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की फ़रोख्त पर तशवीश का इजहार सामने आया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने वज़ीर आला पंजाब को इस बार खत लिख दिया है। खत में तमाम इक़साम के अद्वियात की मुकम्मल नमूना साजी और जाँच पड़ताल का भी मुतालिबा किया है। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। बताइए बिलाल। जी बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का पंजाब में गैर मेयारी, जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की फरोख्त पर शदीद तशवीश का इजहार किया और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को खत भी लिख दिया है। खत में सूबे में गैर मेयारी, जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की फरोख्त पर तशवीश का इजहार किया है, जबकि जो खत का मतन है उसमें ये कहा गया कि पंजाब मेयारी न्यूट्रास्यूटिकल अद्वियात, फूड सप्लीमेंट्स और अल्टरनेटिव अद्वियात की फरोख्त में ज़ब्ताकारी का शदीद फुकदान है। खत में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में एक्सपायर शुदा स्टंट लगाने का मुवजना वाक़या भी रिपोर्ट किया गया है, जबकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने खत में बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर्स की जानिब से न्यूट्रास्यूटिकल और मुतबादिल अद्वियात की तैयारी पर निगरानी नाकाफी है और खत में गैर रजिस्टर्ड वेटरनरी अद्वियात भी मार्केट में बड़े पैमाने पर दस्तयाब होने का इंकशाफ किया गया है, जबकि इदारे ने जोर दिया है कि सूबे में ड्रग इंस्पेक्टर्स की कसीर तादाद के बावजूद मुसलसल कानून का नफाज नजर नहीं आता। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मुतालबा किया कि तमाम इक़साम की अद्वियात की मुकम्मल नमूना साजी और जाँच की जाए, जबकि एक्सपायर और गैर रजिस्टर्ड तिब्बी आलात के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, मुतबादिल अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्रियों का मुआयना किया जाए। इसके अलावा GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के मेयारात पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए, जबकि खत में अवाम और मवेशियों के लिए महफूज और रजिस्टर्ड अद्वियात की दस्तयाबी यकीनी बनाने पर जोर भी दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बिलाल। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 17वें रोज़ पे जारी है और मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत जब तक मुज़ाकरात नहीं करेगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सूबे भर से मुजाहिरीन की आमद का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद क्या सूरत हाल है जान लेते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन बताइए। इस वक्त लोग शेयरिंग क्रॉस के ऊपर ही मौजूद है और यहाँ पर सूरत हाल इसी तरह की है कि मामला जो के तू हैं। मुजाहिरीन जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस के हैं उसी तरह मौजूद हैं। यहाँ पर ख़वातीन, मर्द और हजरात भी यहाँ पर उसी तरह मौजूद हैं। हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई नुमाइंदा मुकर्रर नहीं किया गया, ना ही कि मुज़ाकराती टीम यहाँ पर पहुँची, लेकिन इनका भी यही कहना है कि जब तक मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे धरना ख़त्म नहीं किया जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर्स उनके स्टाफ मौजूद, इनसे जानते हैं सिर्फ क्या मौक़िफ़ है आपका और क्या कहना चाहेंगे इस पर। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं लेकिन हुकूमत वक्त जो है इस पर सीरियस नहीं लग रही हमें और हमारे साथ कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने अब सोचा है कि हम इंशाल्लाह लॉन्ग मार्च करेंगे और हुकूमत वक्त को हम सरप्राइज़ देंगे, क्योंकि हमने बड़ी देर हो गई है, बहुत टाइम हो गया, हम इनको समझा रहे हैं कि हमारे मुतालबात जो हैं वो माने। अगर हुकूमत वक्त हमारे मामलात जो है ये ठीक नहीं करती या टेबल टॉक हमारे साथ नहीं करती तो हम इंशाल्लाह पूरा पंजाब बंद करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि आप सुनिए कहना है कि हुकूमत वक्त जब तक जो है मुज़ाकरात नहीं करती, मुतालबात पूरे नहीं करती, जो है ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना जारी रहेगा। सर आप भी यहाँ पर मुजाहिरीन में मौजूद हैं, 17 दिन गुजर चुके हैं, क्या लगता है क्या सूरत हाल रहेगी? जी 17 दिन गुजर चुके हैं लेकिन हमारे हौसले जो हैं वो पस्त नहीं हुए बल्कि बुलंद हैं। अगर हमें यहाँ 2 माह भी बैठना पड़ा तो हम बैठेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं और इंशाल्लाह जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते इंशाल्लाह हम यहाँ बैठे रहेंगे और जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते हम वापस नहीं जाएंगे। लेकिन आपने सुना इनके कहने मुतालबात पूरे नहीं होते, धरना इसी तरह जारी रहेगा ख्वाह 2 माह गुजर जाएँ। अब देखने की हुकूमत किस तरह से इसको टैकल करती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया 17 दिन हो चुके हैं, 18वां दिन सुबह शुरू हो जाएगा। अब क्या सूरत हाल रहेगी, क्या मामलात बनेंगे, वो बात जो है वो आहिस्ते से सामने आएगा। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। महकमा ज़राअत वाटर मैनेजमेंट के सैकड़ों मुलाजमीन प्रेस क्लब के बाहर दूसरे रोज़ भी शराब एहतजाज हैं। मुजाहिरीन रोज़गार कॉन्ट्रैक्ट की बहाली रेगुलर करने के मुतालिबात पर डट गए हैं। किसी हुकूमत की अहदेदार या सरकारी अफसरान से राबता ना किया तो एहतजाज जारी रखेंगे। पुलिस को मुजाहिरीन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद अली से। जी बताइए। मैं लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पे महकमा ज़राअत के वाटर मैनेजमेंट के डेली वेजेस के वो अफराद मौजूद हैं जो पिछले 2 रोज़ से आज दूसरा दिन भी मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पे उनका एहतजाज जारी है। बात करते हैं जी, क्या बना? कुछ भी नहीं बना। अफसोस का मकाम तो ये है कि दूसरा दिन है, बैठे हुए हैं, कोई गवर्नमेंट का एहलकार, कोई गवर्नमेंट कोई जो रिस्पॉन्सिबल शख्सियत है कोई भी नहीं है यहाँ। मैं तो खुद परेशान हूँ, ये हमारे साथी परेशान है कि 2 दिन से बैठे हुए हैं। तो इनको आना चाहिए था, कोई पूछने वाला होता, कोई ना कोई डिपार्टमेंट का कोई डिपार्टमेंट से कोई बंदा नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, इंतजामिया की तरफ से कोई बंदा नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई बंदा नहीं है। परेशान ही बैठे। बिल्कुल बढ़ाएंगे, हम तो बैठे हैं, हम तो जाने वाले हैं नहीं। हमने जो मकसद घर से जो मकसद लेके मैं DG खान से आया हूँ,
मैं जो मकसद लेके आया हूँ, मैंने मकसद यही लिया था कि मैं अपने रोजगार के लिए जा रहा हूँ, अपना रोजगार लेके ही आऊँगा। दो दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं। हालांकि हमें यकीन दहानी कराई गई थी कि पिछले प्रोटेस्ट के अंदर कि आपको 15 दिन के अंदर बहाल कर दिया जाए, लेकिन अब नौबत यहाँ पर आ चुके पे कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा, हत्ता कि हमारे डीजी वाटर मैन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कोई बंदा हमारे पास नहीं आया कि आप लोगों का मसला हल करने के लिए जा रहे हैं। इनका ये कहना है कि जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते ये यहीं पर मौजूद रहेंगे। पंजाब हुकूमत का कोई नुमाइंदा इनसे आज भी राब्ते में नहीं आया। कल मुतवक्के तौर पर कहा जा रहा है कि इनकी आला कौम से किसी अफसर से मुलाकात मुतवक्के, जिसके बाद इसका मजीद आगे लायामल इख्तियार किया जाएगा। जी, सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की सदरत इजलास हुआ है। 13 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया है। बोर्ड की सूबे भर में मनसूख 548 प्लाटों की नीलामी के शेड्यूल की मंजूरी। पंजाब भर में मौजूद 23 स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट्स में सनती इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। सूबाई वज़ीर का कहना था कि सनतकारों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी, सूबाई बोर्ड सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन का बोर्ड का 130वां इजलास हुआ है। पैसिफिक हाउस में मुनक्किदा इजलास में 13 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। सेक्रेटरी सनत और तिजारत मोहम्मद उमर मसूद, MD बेशक तारा मसूद और बोर्ड मेंबरान इजलास में शिरकत की। बोर्ड ने सूबे भर में पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज स्टेट में मंसूब 548 प्लाटों की नीलामी की शेड्यूल की मंजूरी दी। स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट कसूर के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मंजूरी दी। बोर्ड ने पैसिक इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत इंटर्नशिप फीस 30,000 से बढ़ाकर 60,000 से माहाना करने की मंजूरी दी। गुजरात डिवीजन में पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के रीजनल ऑफिस के क्याम के लिए मंजूरी दी गई। बोर्ड ने साबिक डायरेक्टर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन तारिक महमूद के महकमाना अपील को ज़ाती सुनवाई का मौका फराहम किया। बोर्ड ने स्पेशल सेक्रेटरी सनत और तिजारत की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी, जो साबिक डायरेक्टर तारिक महमूद की अपील का जायजा लेगी। कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में बोर्ड मज़ीद कार्रवाई करेगा। बोर्ड ने बाद एजेंडा आइटम्स गौर वोस के लिए मुखर कर दिए। बोर्ड इजलास में नई स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट्स के लिए लैंड लीज एग्रीमेंट के मसौदे का जायजा लिया गया। इंडस्ट्रियल स्टेट में बरसों से जारी प्रॉपर्टी के कारोबार का खात्मा कर दिया। ये कहना था सूबाई वज़ीर का। अब इंडस्ट्रियल स्टेट में हासिल किए गए प्लाटों पर सनती यूनिट ही लगेंगे। जो पॉलिसी के मुताबिक सनती यूनिट नहीं लगाएगा, इसका प्लाट कैंसिल कर दिया जाएगा। पंजाब की इंडस्ट्रियल स्टेट्स की 100% कॉलोनाइजेशन हुकूमत की पॉलिसी है। ये कहना था सूबाई वज़ीर का। आपका बहुत शुक्रिया। अवाम की ज़िंदगी में आसानी और बेहतरी लाना ही मेरा ख्वाब है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है पंजाब को तरक्की की राह पर गामज़न कर चुके हैं। अवामी खिदमत ही मुस्लिम लीग नून का काम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फैसलाबाद डिवीजन के अरकान सूबाई असम्बली आरिफ महमूद और आगा अली हैदर ने मुलाकात की। मुलाकात में सियासी उमूर और सूबे में जारी तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल किया गया। अरकान असम्बली ने सूबे में रिकॉर्ड तरक्याती काम शुरू कराने पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज का कहना था कि अवाम की जिंदगी में आसानी और बेहतरी लाना ही मेरा ख्वाब है। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब को तरक्की की राह पर गामज़न कर चुके हैं। अवाम की खिदमत करना ही मुस्लिम लीग नून का काम है। अरकान असम्बली ने कहा कि मरियम नवाज हकीकी मायनों में अवाम की खिदमत का जज्बा रखती हैं। सरकारी अस्पतालों से अद्वियात का फ्री मिलना पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को 4 चांद लगा रहा है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम से वज़ीर आला मरियम नवाज अवाम के दिलों में घर कर रही हैं। हसन रजा, लाहौर न्यूज़।